जानते हैं जून महीने के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए यह जून का महीना सावधानी रखने वाला महीना साबित होगा। आपको अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सावधानियां रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बड़ी परेशानियों में घिर सकते हैं। सर्वप्रथम तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि छठे भाव में राहु, सप्तम भाव में मंगल, पंचम भाव में शनि और अष्टम भाव में बुध, गुरु, सूर्य और शुक्र द्वारा द्वादश भाव में केतु ग्रह के प्रभाव के कारण आप इस महीने शारीरिक और मानसिक समस्याओं से घिरे रह सकते हैं। इसलिए आपको अपनी तंदुरुस्त जीवन शैली की ओर ध्यान देना होगा। आर्थिक रूप से भी यह समय ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अर्थ हानि के योग बन सकते हैं। व्यवसाय में सुधार करने के लिए आपको बहुत प्रयास करने होंगे। हालांकि आपका व्यापार अच्छी गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन आपको जल्दबाजी में आकर कोई भी काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नौकरी करने वाले जातकों को कठिन परिश्रम के बाद थोड़ी युक्तियों और तेज़ दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप अपनी नौकरी में स्थान बना पाएंगे और पक्के तौर पर नौकरी कर पाएंगे। प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह महीना अनुकूल रह सकता है। आपको अपने प्रियतम के और नज़दीक आने का मौका मिलेगा और आप अपने रिश्ते को लेकर संतुष्ट रहेंगे। आप अपने प्रियतम से नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ अच्छी और कुछ बुरी संभावनाएं बन रही है। एक तरफ जीवन साथी हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे, तो वहीं उनके स्वभाव में कुछ बदलाव भी आ सकते हैं, जो आपके बीच अहम के टकराव का कारण बन सकता है। आपके ससुराल में शादी समारोह हो सकता है, जिसमें आप परिवार सहित शिरकत करेंगे। पारिवारिक जीवन में कुछ अच्छा माहौल रहेगा, लेकिन परिवार के बुजुर्गों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। बेवजह की यात्राएं आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, इसलिए यात्रा पर जाने से पूर्व कई बार विचार कर लें। अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बताते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। सप्तम भाव के अष्टम भाव अर्थात पंचम भाव में शनिदेव विराजमान रहेंगे, जो कि नौकरी में बड़े बदलाव का संकेत लेकर आएंगे। यदि अभी तक आपने नौकरी में बदलाव महसूस नहीं किया है या आपकी नौकरी नहीं बदली है, तो अब आपकी नौकरी में बदलाव आ सकता है। आपको एक नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। यह नौकरी अच्छी नौकरी होगी और आपको इसमें आर्थिक जोखिम भी कम होगा तथा अच्छे आर्थिक लाभ और सुविधाएं प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। छठे भाव में राहु महाराज के विराजमान होने से आपके विरोधी आपके विरुद्ध कुछ भी करने से 100 बार सोचेंगे और शांत रहेंगे, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी ओर से अपने काम को पूर्ण मेहनत से करें, किसी पर भी क्रोध ना करें और किसी तरह की कंट्रोवर्सी में ना पड़े। ऐसा करने से नौकरी में आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। आपके सहकर्मियों का व्यवहार वैसे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कई बार आपकी समझ से परे भी होगा, इसलिए अपनी निजी बातें ज़्यादा किसी से साझा ना करें, ताकि कोई उनका अनुचित लाभ ना उठा सके। व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी। एक तरफ जो आप हर काम को बहुत जल्दबाजी में करेंगे और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदायक हो सकते हैं, इससे बचने की कोशिश करें। दूसरे, आपके वैवाहिक साझेदार से संबंधों में गुस्से का समावेश हो सकता है, जो बात को बिगाड़ सकता है। शांति से काम लेना आपके व्यापार के लिए भला रहेगा। आपका व्यवसाय में अच्छा लाभ हो सकता है, लेकिन वह आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा, अपितु आने वाले महीने में आपके सामने दृष्टिगोचर होगा। अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में हम बताएंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहकर वहाँ से आपके दशम भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार में लाभ होने के योग बनेंगे। व्यापार की कुछ योजनाएं सफल होंगी, जिससे आर्थिक लाभ होगा। आप अपने धन को व्यापार में लगाने का प्रयास करेंगे, जो आने वाले समय में आपको लाभ दे सकता है, लेकिन वर्तमान में बहुत ज़्यादा लाभ की उम्मीद ना करें। एकादश भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आर्थिक हानि हो सकती है। कहीं भी धन का निवेश करने से पहले कई बार सोच लें, क्योंकि उसके डूबने की आशंका भी बनी रहेगी। हालांकि सूर्य के 15 जून को आपके नवम भाव में प्रवेश करने के बाद से इन समस्याओं में कमी आएगी और सूर्य देव की कृपा से आपको धन लाभ होगा। आपको सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे और आप प्रसन्नचित होकर अपनी नई परियोजनाओं को, जो धन की वजह से अटकी हुई थी, अब पूरा कर सकते हैं। फिर भी इस महीने खर्चे भी अप्रत्याशित रहेंगे और आमदनी उम्मीद से कम हो सकती है।
इसलिए आपको आर्थिक समन्वय पर ध्यान देना होगा ताकि धन का दुरुपयोग ना हो और व्यर्थ में धन का खर्च ना हो। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में हम बताएंगे। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमज़ोर रहने की संभावना है, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इस महीने अपने स्वास्थ्य पर देना होगा। राशि स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में ही अष्टम भाव में बृहस्पति, बुध और सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। इस पूरे महीने शनि पंचम भाव में, मंगल सप्तम भाव में और राहु छठे भाव में और केतु द्वादश भाव में बने रहेंगे। बृहस्पति का गोचर भी अष्टम भाव में रहेगा, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में राशि स्वामी शुक्र आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 12 जून को शुक्र का मिथुन राशि में गोचर होगा और बुध 14 जून को मिथुन राशि में जाएंगे। सूर्य 15 जून को मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसके बाद स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू होगा। इस प्रकार महीने का उत्तरार्ध आपके लिए अनुकूल होगा। महीने के पूर्वार्ध में आपको बासी और चटपटा भोजन से पेट की बीमारियां और बदहजमी की शिकायत हो सकती है। यदि आप किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं तो चिकित्सक से संपर्क करें और उनसे आवश्यक जांच करवाएं। इससे आपको अपनी समस्या को जानने में आसानी होगी और उससे बचने के लिए भी समय रहते आप कदम उठा पाएंगे। अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में हम बताएंगे। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव में बैठे शनि महाराज प्रेम जीवन को भरपूर प्रोत्साहन देंगे। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके प्रति आपका प्रेम सच्चा है अथवा नहीं, इसकी पहचान इस वर्ष हो जाएगी। शनिदेव दूध का और पानी का पानी करने में, दूध को दूध और पानी का पानी करने में सक्षम है। यदि आप अपने प्रियतम से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपके पार्टनर को इसका एहसास होगा और आपका प्रेम और आगे बढ़ेगा। यदि इसके विपरीत है तो समझ कर चलिए कि आपका रिश्ता टूट भी सकता है, क्योंकि शनिदेव सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं। अब अपने रिश्ते को लेकर दीर्घकालीन योजनाएं बनाएंगे और अपने रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर भी ध्यान देना होगा। अभी अपने प्यार को प्यार ही रहने दें, उससे शादी का नाम लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि यह स्थिति अनुकूल नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सफलता मिलने की संभावनाएं कम रहेंगी। अब हम वैवाहिक जातकों की बात करें। वैवाहिक जातकों के लिए समय उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। जीवन साथी हर काम को बड़ी मुस्तैदी से, हाजिर जवाबी से और जल्दी करके देंगे और आपको प्रसन्न करने की कोशिश भी करेंगे, जिससे एक तरफ तो आपको उनसे प्यार महसूस होगा, लेकिन दूसरी ही ओर आपके जीवन साथी का क्रोध बीच में आ जाएगा, जो आप दोनों के बीच टकराव का मुख्य कारण बन सकता है। इसलिए अपने दोनों के व्यवहार को संतुलित रखिए ताकि आपका पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन सामंजस्य के साथ चलता रहे और आप दोनों प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करें। संतान की ओर से आप दोनों को शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और उनकी उपलब्धि पर आपको खुशी मिलेगी। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बताते हैं। महीना पारिवारिक रूप से अनुकूल रहेगा, लेकिन परिवार के बुजुर्गों सदस्यों का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना होगा। और जीवन साथी के गुस्से का शिकार भी पूरे परिवार को होना पड़ सकता है, इसलिए अपनी ओर से आपको ऐसी गलती ना करें कि पूरे परिवार को आपके जीवन साथी के गुस्से का सामना करना पड़े। आपसी बातचीत से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। कड़वे वचन बोलने से बचें और जीवन साथी को भी परिवार के अहम मामलों में बोलने का अधिकार दें। देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और बुध अष्टम भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। आपकी वाणी में प्रभाव और मिठास बढ़ेगी। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध बेहतर बनेंगे और वे आपके पारिवारिक सदस्यों से भी अच्छा सामंजस्य बिठा पाने में कामयाब रहेंगे। आपको महीने के उत्तरार्ध में अपने जीवन साथी के भाई बहन से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। आप उनके साथ घूमने जा सकते हैं, उनके साथ समय बिताएंगे। भाई बहन आपके लिए मददगार साबित होंगे और उनकी वजह से आपको कुछ बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य की बात करें तो माता जी के स्वास्थ्य में कुछ सुधार होगा, जबकि पिताजी को आपके ध्यान की आवश्यकता होगी और उनके स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें। अब हम आपको कुछ उपाय बताएंगे। आपको अपनी राशि स्वामी को मजबूत करना चाहिए और अपने गले में शुक्रवार के दिन एक क्रिस्टल की माला यानी कि स्फटिक की माला पहननी चाहिए। राह के कुत्तों को भोजन देना आपके लिए लाभदायक होगा। नियमित रूप से माँ दुर्गा की उपासना करना और दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि किसी बड़ी समस्या से पीड़ित है तो अपने घर अथवा मंदिर में रुद्राभिषेक संपन्न करवाएं। ऐसे अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।